2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें बीना की सीट से कांग्रेस नेत्री निर्मला सप्रे बड़े ही जोर शोर से चुनाव जीत गई थी। लेकिन इसके बाद अचानक ही जैसे बाकी विधायकों का मन लगातार बदलता रहा कांग्रेस के, उसी तरीके से निर्मला सप्रे का भी मन बदला और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। फिर सीधे सीधे उन्होंने विद्रोही रुख अपनाया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंचों पर वे देखी जाने लगीं। इसके बाद से कांग्रेस की त्योरियां चढ़ गईं और बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता ही समाप्त किए जाने की मांग उठाई जाने लगी। लेकिन इसके बावजूद अभी तक निर्मला सप्रे की विधायकी पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वे बड़े ही मज़े से विधायकी चला रही हैं, लेकिन जनता आखिरकार कन्फ्यूज़न में है कि हम उन्हें कांग्रेस की विधायक कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी की विधायक। कांग्रेस लगातार हमलावर है और अब सुनने में यह आ रहा है कि बिना विधायक निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है और उसके चलते हाईकोर्ट जबलपुर ने एक नोटिस भी जारी किया है। क्या है ये कहानी, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं, साथ ही साथ उमंग सिंगार की बात भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। दरअसल मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट बीना से विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भाजपा का दामन थाम लिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण भी कर ली थी। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मध्य प्रदेश विधानसभा के सभापति के समक्ष निर्मला सप्रे की विधायकी को निरस्त करने के लिए जो याचिका प्रस्तुत की थी, उसका निराकरण सभापति नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अभी तक नहीं किया गया। सभापति द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के कारण उमंग सिंगार ने हाईकोर्ट की शरण लेते हुए याचिका दायर की है और ये मांग की है कि निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीना विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर नजर आ रही हैं और उसके बाद कांग्रेस उन पर हमलावर है। इस याचिका की सुनवाई शुक्रवार को मुख्य न्यायाधिपति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ जबलपुर के समक्ष थी। सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा सभापति मध्य प्रदेश विधानसभा तथा विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किया है। उमंग सिंगार की तरफ से पैरवी अधिवक्ता विभोर खंडेवाल तथा जयेश गुरनानी ने पैरवी की थी। राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह द्वारा पैरवी की गई। अब बताया जा रहा है कि याचिका की अगली सुनवाई 18 नवंबर को रखी गई है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से यह प्रश्न पूछा कि आखिरकार सभापति ने 16 महीने बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष द्वारा निर्मला सप्रे की विधायकी समाप्त किए जाने की याचिका पर निर्णय आखिरकार क्यों नहीं लिया है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाड़ी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य और केशम बनाम मणिपुर राज्य के न्याय दृष्टांत में ये निश्चित कर दिया है कि दल बदल याचिका का निराकरण 3 माह के भीतर सभापति द्वारा कर दिया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी द्वारा ये तर्क रखा गया कि सभापति उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए अवधि के सिद्धांतों के विपरीत कार्य कर रहे हैं और निर्मला सप्रे के विरुद्ध प्रस्तुत की गई दल बदल याचिका का निराकरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारतीय संविधान की अनुसूची 10 के पैरा 2(1) का और अनुच्छेद 191(2) के अनुसार अगर कोई विधायक दल बदल करता है तो उसकी विधानसभा से सदस्यता निरस्त की जानी चाहिए। यानी कि दल बदल के बाद ऐसे व्यक्ति को विधायक रहना हो तो उसे फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है। इन तमाम तर्कों से संतुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य पीठ जबलपुर द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और सभापति और निर्मला सप्रे से भी जवाब तलब किया गया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार निर्मला सप्रे का क्या होगा। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। जो विधायक दल बदल करता है उसको चुनाव वापस लड़ना पड़ता है, ऐसा कानून है। पिछले 1.5 साल से मैं निर्मला सप्रे विधायिका को लेके न्याय के लिए कोर्ट में हम मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में 1.5 साल के बाद सरकार ने, विभाग ने, सरकारी वकीलों ने अपना पक्ष रखा
लेकिन जो नियम है कि 90 दिन के अंदर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय देना होता है कि यह विधायक को अयोग्य घोषित किया जाए कि नहीं किया जाए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस पर विचार किया, लेकिन नहीं दे पाया निर्णय वो। माननीय हाईकोर्ट ने 18 तारीख को सुनवाई वापस रखी है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से जवाब मांगा कि इसमें आपने क्या किया, क्यों आपने नियम के अनुसार अभी तक कार्रवाई नहीं की। हिंदुस्तान के अंदर कई बार आप देखते हैं कि जो सरकारें होती है वो कभी किसी विधायक जो उनके पक्ष का होता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, लेकिन कानून है, नियम है देश के अंदर। देश और कानून के नियम के आधार पर नहीं चलता, मनमानी सरकारों की मनमानी के हिसाब से चलता है। लेकिन माननीय हाई कोर्ट जबलपुर उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रकार से इस पे चर्चा करी और नोटिस जारी किए, निश्चित तौर से न्याय होगा, मैं ऐसा विश्वास रखता हूं। तो इस तरीके से कांग्रेस अब लगातार आर पार की लड़ाई के मूड में है। वहीं दूसरी तरफ निर्मला सप्रे के लिए अब ये मुश्किल वाली घड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर न्यायालय के आदेश के बाद तत्काल ही इस पर निर्णय लिया गया तो यानी कि मध्यावधि चुनाव होना निश्चित है। और ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पूरी तरीके से ये कोशिश करेगी कि अगर निर्मला सप्रे को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से टिकट देती है तो किसी भी तरीके से निर्मला सप्रे यहाँ से जीत ना जाए। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया तो भाजपा भी पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक कर कोशिश ये करेगी कि निर्मला सप्रे को जिताकर विधानसभा में बिठाया जाए। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार आने वाले समय में निर्णय क्या आता है और निर्मला सप्रे की राजनीति का ऊंट आखिरकार किस करवट बैठेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।